हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ पर 2 क्लास हमारी हो चुकी है और आज हमारा कौन सा है, पार्ट नंबर 3। तो एलसीएम एंड एचसीएफ की कंप्लीट थ्योरी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, सवाल करना है। ठीक है, तो हम थ्योरी की बात नहीं करेंगे, बैक टू बैक सवाल करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ पर मिक्स सवाल भी करेंगे और सिंगल सिंगल सवाल भी करेंगे। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो एलसीएम पे बेस्ड होंगे और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो एचसीएफ पर बेस्ड होंगे और कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने उपस्थित है। सवाल तो क्या उपस्थित है, उपस्थित तो मैं हूँ सवाल को लेकर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। द लिस्ट नंबर विच when divided by 4, 6, 8, 12 and 16 leaves a remainder of 2 in each case is to find the number। सवाल में देखो आप लिस्ट नंबर की बात कर रहा है। लिस्ट का मतलब सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है और जहाँ पे छोटी संख्या की बात हो वहाँ पर हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, देखो 4, 6, 8, 12 और 16, इन चारों पांचों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलसीएम निकालना है। जितना आपको रिमाइंडर चाहिए उतना इसमें ऐड कर दो। रिमाइंडर आपको कितना चाहिए, 2, तो 2 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान लो। मैंने 16 को एलसीएम मान लिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर 16 तो आ गया, तो 16 को आप हटा दो। ठीक है, अब 16 के अंदर 8 भी आ गया, 8 को भी आप हटा दो और 16 के अंदर 4 भी आ गया तो 4 को भी आप हटा दो। ठीक है, 12 को देखो, 12 में क्या है, 4 गुणा 3। ठीक है, तो 4 तो आ गया 16 के अंदर, 3 और लेना है, 3 और ले लो। ठीक है, 12 भी हो गया, बचा 6। 6 के अंदर क्या होता है, 2 गुणा 3, 3 भी आ गया और 2 16 के अंदर आ गया। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 16 3 48 42 प्लस 2, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 50। 50 इस सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, छोटा सा सवाल है। अब अगला सवाल देखते हैं। द लिस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 और 54 लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस इज। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि लिस्ट नंबर पूछ रहा है। अभी मैंने बताया कि लिस्ट नंबर की बात हो वहाँ पर हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है, यहाँ पर भी एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 और 54 और जितना रिमाइंडर आपको चाहिए वो इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो रिमाइंडर आपको कितना चाहिए, 4। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है उसको एलसीएम मान लो। 54 को मैंने एलसीएम मान लिया तो 54 को आप यहाँ से हटा दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये देखो 20 के अंदर क्या होता है, 20 के अंदर होता है, आप बोलेंगे सर 4 गुणा 5। ठीक है, तो 5 54 के अंदर नहीं है भाई, 5 का मल्टीपल नहीं है ना 54 के अंदर, तो आप 5 से गुणा कर दो। ठीक है, और 4 से 54 डिवाइड होता है क्या, आप बोलेंगे सर 4 से तो 54 डिवाइड नहीं होगा, 2 से होता है, तो 1 2 और चाहिए, इसका मतलब 2 से भी गुणा कर दो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 15 के अंदर क्या होता है, 3 गुणा 5। 5 तो आ गया लेकिन 3 नहीं आया क्या इसमें, 3 आ तो गया। 18 3 54 होता है ना, तो 54 के अंदर 3 का मल्टीपल आ गया। चलो 3 छोड़ो इसको, अगला देखो ये होता है 4 गुणा 3। 3 आ गया 54 के अंदर और 4 भी आ गया, 2 यहाँ से आ जाएगा और 2 यहाँ से आ जाएगा, तो 4 भी आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 540। 5 दूनी 10 और 0 आगे लगा दिया, प्लस 4, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 544। तो 544 हमारा इस सवाल का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets same number of pens and same number of pencils each। ठीक है, अब इसमें क्या मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है। मैक्सिमम नंबर का मतलब अधिकतम संख्या पूछ रहा है। जब अधिकतम संख्या की बात हो तब हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने पर आप बोलोगे कि सर ये सेम नंबर ऑफ पेन्स और सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स में कैसे बटेगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि 12 तो आपके पास क्या है, पेन है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और 16 आपके पास में क्या है, पेंसिल है। आप स्टूडेंट की संख्या इनका एचसीएफ मान लो। एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 4। अधिकतम एचसीएफ 4 ही आ सकता है। ठीक है, ये मैंने क्या मान ली, स्टूडेंट की संख्या मान ली। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 4, जिसमें बराबर बराबर बटना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि 4 मेरे स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट को कितने पेन मिलेंगे। आप बोलोगे सर 3। एक स्टूडेंट को अगर 3 पेन बांटूंगा मैं, 3 चारों में बराबर बराबर बांट दिए तो टोटल 12 हो जाएंगे। पेंसिल कितनी बटेगी एक स्टूडेंट में, 4 4, 4 चौक 16। एक स्टूडेंट को 4 पेंसिल मिल जाएगी तो 4 4 बराबर बराबर बट गई, और ये भी बराबर बराबर बट गए, 3 3। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या होता है, अधिकतम संख्या आती है। ठीक है, और जो बटना होता है वो क्या बढ़ता है, बराबर बराबर बटता है। ठीक है, तो इस सवाल में क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। कौन कौन सी संख्या का, 1001, और दूसरी संख्या क्या है हमारी, 910। ठीक है, यही है। अब एचसीएफ निकालना मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है इनके बीच का या तो डिफरेंस या डिफरेंस का कोई गुणनखंड। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इनका बीच का डिफरेंस कितना है सर, 91 है। ठीक है, अब 91 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 91 तो अभाज्य संख्या है ना यार, प्राइम नंबर है 91 तो इसका फैक्टर तो कोई होता ही नहीं है। इसका फैक्टर तो एक आएगा, एक 91 खुद हो जाएगा। अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि 91 से 1001 डिवाइड है या नहीं। तो आप बोलोगे सर डिवाइड है, कितनी बार भाग जाएगा, 11 बार जाएगा। और 91 का भाग 910 में दो, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो पूरी पूरी डिवाइड है। ठीक है, तो 91 ही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 91 ही क्या है, एचसीएफ है। और जो एचसीएफ है वही छात्रों की क्या है, अधिकतम संख्या। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आ गया, 91। तो ये 91 ही क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। 4 bells ring at intervals of 4, 6, 8 and 14 seconds. They start ringing simultaneously at 12 o'clock. At what time will they again ring simultaneously? Simultaneously का मतलब होता है एक साथ, एक साथ या एक समान। ठीक है, तो इसमें बोला है कि चारों घंटियां एक साथ दोबारा कब बजेगी। ठीक है, तो आप ये देखो, इसमें क्या करना होता है कि जैसे मैं आपको कहूँ कि मेरे पास में दो संख्या है, एक 8 और एक दूसरी ले लो 5। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पर एक समान आंसर देती है। एक समान आंसर देती है का मतलब ये एक समान रिजल्ट देती है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कि ये 40 पर एक साथ या एक समान या एक जैसा रिजल्ट देती है। ठीक है, 40 पे एक साथ हो जाएगी भाई, 8 के पहाड़े में भी 40 आता है और 5 के पहाड़े में भी 40 आता है, मतलब ये 40 पर एक समान हो जाएगी या एक साथ हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये 40 है क्या, ये 40 इन दोनों का एलसीएम ही तो है भाई। ये 40 क्या है, इन दोनों का एलसीएम ही तो है। ठीक है, तो आपको एक साथ घंटियाँ बजानी है तो आप एक काम करो, 4, 6, 8 और 14 सेकंड का एलसीएम निकाल दो। जो इनका एलसीएम आएगा वहाँ पर ये क्या एक साथ बजेगी। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए आप सबसे बड़ी संख्या को मान लो कि ये मेरा क्या है, एलसीएम। मैंने 14 को एलसीएम मान लिया तो यहाँ से 14 हट जाएगा।
ठीक है। अब 14 के अंदर क्या है 7 गुणा 2, ठीक है। और इसमें 6 में क्या होता है 3 गुणा 2, तो 2 तो 14 के अंदर आ गया, 3 से गुणा और करना है, 3 से गुणा और कर दो। अब 4 के अंदर क्या होता है 2 गुणा 2, तो 1 2 तो 14 के अंदर आ गया, 1 2 की और ज़रूरत है तो 2 से गुणा कर दो। 8 के अंदर क्या होता है, 8 के अंदर होता है 4 गुणा 2, ठीक है। अब 4 देखो कहाँ आ गया, 1 2 तो इसके अंदर आ गया और 1 2 इसके अंदर, 2 दूनी 4 हो गया, हमें 1 2 की और ज़रूरत है तो 1 2 से और गुणा कर दो, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 14 28 चौकती 42, 42 को गुणा कर दो 4 से तो कितना आएगा 8 और 168। आंसर क्या आएगा सेकंड, सवाल में सेकंड तो दिया है, इतना सेकंड आ गया। अब सवाल में बोला है कि पुनः कितनी बजे वे एक साथ बजेगी, 12 बजे एक साथ बज रही थी, अब दोबारा 168 सेकंड के बाद में बजेगी। तो इसको अगर मैं उसमें चेंज करूँ 60 से भाग कर दो, 60 से भाग करूँगा तो ये जाएगा 2 बार, इसका मतलब 2 मिनट, और बचेगा कितना 48 सेकंड। तो दोबारा ये कब बजेगी 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड पर ये दोबारा एक साथ बजेगी, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। तो इसी टाइप पे या फिर अगला सवाल देखते हैं, ऐसी बहुत टाइप आती रहेगी, अभी तो बहुत सारे सवाल करने हैं एलसीएम एचसीएफ पर, ठीक है ना। तो अगला सवाल देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज टू फाइंड द नंबर। हिंदी में सुन लो आप, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कितना है 24, और उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 2, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 24, ठीक है। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणा है वो कितना है 24। तो किन ही दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 आता है, ठीक है। तो 24 का मतलब क्या है, या तो वो मेरी संख्याएं 1 या 24 होगी, भाई 1 को 24 से गुणा करूँगा 24 आएगा, या फिर 2 के साथ लूँगा, 2 के साथ कितना आएगा 12, ठीक है। या अगर 3 के साथ लूँगा तो आप बोलोगे सर 8। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, बस ये डायरेक्ट सोचना है, ठीक है, कि इनके बीच का अंतर 2 है, तो ये आपको डायरेक्ट सोचना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 4 के साथ लूँगा तो आप बोलोगे सर 6, ठीक है। अब आप इतना ही देख लो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 23, इनके बीच का डिफरेंस 10, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5। लेकिन 4 और 6 ऐसी संख्या है जिनके बीच का डिफरेंस कितना है 2। सवाल में हमें डिफरेंस कितना दिया है 2, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 4 और 6। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि पहली संख्या तो मेरी 4 हो जाएगी और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 6। 4 या 6 ले लो, या आप 6 या 4 मान लो, ठीक है। पहली संख्या को 6 मान लो या 4 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसमें दिया तो नहीं है ना, सीक्वेंस तो पूछी नहीं है कि पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है, कोई सी भी मान लो, मतलब 4 और 6 वो दोनों संख्याएं होंगी, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। The LCM of two number is 495 and their LCM is 5. If the sum of the number is 100, then their difference is, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि अगर किसी संख्या या फिर किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ अगर आपको एच दिया गया है तो वो दोनों संख्याएं क्या होगी एच एक्स एंड एच वाई, जहाँ एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि आपको एचसीएफ 5 दिया गया है, तो मैं वो संख्या मान लेता हूँ कि मेरी पहली संख्या कितनी है 5x और दूसरी 5y, ठीक है। तो अब इनका एलसीएम कितना आएगा, आप बोलेंगे कि सर इनका एलसीएम आएगा 5xy, ये इनका एलसीएम आएगा, और आपको दे कितना रखा है 495।
5xy। ठीक है, तो यहाँ से xy बराबर कितना आएगा, 495 में आप 5 का भाग दो कितना आएगा, 9 बार जाएगा, 9 बार जाने के बाद फिर 4, एक बार 9 बार और जाएगा। ठीक है, xy बराबर कितना आ गया, 99। ठीक है, अब 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो आप लिख लो 11 गुणा 9, या आप लिख लो 33 गुणा 3, ये तो लिख सकता हूँ। तो अब सवाल में एक चीज़ और दे रखी है कि यदि उन संख्याओं का योग 100 है, उन संख्याओं का योग कितना है, 100, तो आप एक काम करो, इनका योग निकालो, यहाँ से कितना आएगा, आप लिखोगे 5x प्लस 5y, 5 मैंने कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई, अगर इनका योग 100 है तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 20, x प्लस वाई बराबर कितना आया, 20। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि x का मान 11, y का मान 3, x और y दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 11 और 9 कितने होते हैं, 20। तो यहाँ से मुझे x और y का मान मिल गया कि x का मान कितना है 11 और y का मान कितना है 9। सवाल में पूछा है कि तो उनका अंतर कितना होगा, तो अंतर क्या होता है, 5x माइनस 5y। ये सवाल में पूछा है कि संख्याओं का अंतर कितना है, तो 5 आप कॉमन ले लो, x माइनस वाई बराबर इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 11 माइनस 9 2। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 5 x माइनस वाई कितना आया 2 बराबर 5 गुणा 2 कितना होता है 10। तो इस सवाल का आंसर क्या है, 10। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और पसंद आ रहा है तो पसंद भी कीजिए, पसंद का बटन दबाइए। अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर बोथ ग्रेटर देन 29 have HCF 29 and LCM 4147, find sum of 2 number। तो देखो HCF हमें कितना दिया गया है, आप बोलेंगे सर 29, तो मेरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली 29x, दूसरी 29y, ये मेरी क्या हो जाएगी संख्या। अब आगे सवाल में दिया है कि इनका लस है 4147 है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 29xy। वो आपको सवाल में दिया है 4147 बराबर आएगा 29xy, तो xy बराबर कितना आ जाएगा, 4147 में 29 का भाग दो तो ये जाएगा एक बार फिर 4, इसमें लास्ट में 87, 20 इंटू 3 87, 143। ठीक है, एक्स वाई का मान कितना आ गया, 143। अब यहाँ पे आप देखो कि आपसे सवाल में पूछा क्या है, सवाल में आपसे पूछा है कि आपको निकालना है 29x प्लस संख्याओं का योग निकालना है ना, तो संख्या है 29x और 29y है, तो 29 यहाँ से मेरा कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। यह आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि क्या आएगा। तो यहाँ से आप ये देखो कि किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर 143 आए, तो कौन सी है वो। तो अगर मैं कहूँ कि वो 1 गुणा 143 है, तो आप बोलोगे सर ये तो नहीं है, क्यों, सवाल में बोला है कि दोनों संख्या 29 से बड़ी है। अगर मैं x का मान 1 ले लूँगा तो ये पहली संख्या क्या आ जाएगी, 29। ठीक है, पहली संख्या क्या आएगी, 29, x की जगह 1 रख दिया, तो ये 29 से बड़ी थोड़ी ना है, नहीं है ना। तो आप 143 का ऐसा मान सोचो जिसके टुकड़े करने पर क्या आए, अलग मान आए। ठीक है, नहीं आ रहा क्या दिमाग में यार, मेरे भी नहीं आ रहा। देखो 143 है, 143 से अगर 12 को मैं 10 से गुणा करूँ 120, 12 को 13 से गुणा करूँ तो भी नहीं बेटा, अगर 13 को मैं 10 से गुणा करूँ 130, 130 और 143, 13, हाँ हो गया ना यार, देखो ये हो गया 11 इंटू 13। ठीक है, 11 इंटू 13 क्या होता है, 143। ये आपको सोचना पड़ेगा, कोई निकालने की कोई ट्रिक नहीं है, 11 इंटू 13 कहाँ से आया। ठीक है, आपको दिमाग लगाना, इतना दिमाग तो आपका चलना चाहिए। ठीक है, पहली क्लास से आप पढ़ रहे हो तो इतना दिमाग तो आपका चलता ही होगा, इतनी तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। ठीक है,
11 इंटू 13 आ गया, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 11 और y का मान कितना आ गया 13। 11 इंटू 13 ही होगा क्यों, ये प्राइम फैक्टर है ना। 11 इंटू 13 क्या है, प्राइम है। 13 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है। प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या है, तो 11 इंटू 13 ही होगा, और कोई संख्या हो नहीं सकती। तो यहाँ पे x की जगह मैं 11 रखूँगा और y की जगह मैं 13 रखूँगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 20 नहीं, 11 और 13 24, 24 को मैं गुणा कर दूंगा 29 से। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर आएगा, आप गुणा करके देखना। यूनिट डिजिट आ रहा है इसका 6, 4 को 9 से गुणा करूँगा, 36 का 6, कैरी आ जाएगा 3। कितना आएगा आप गुणा करके देख लेना, ठीक है। गुणा कर ही लो ना यार, इसका आंसर आएगा 696, ठीक है। 696 इसका फाइनल आंसर आ रहा है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। द LCM ऑफ टू नंबर इज 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। दो संख्याओं का मध्य 8 है, इसका मतलब मेरी संख्या क्या होगी, एक तो होगी 8x और दूसरी क्या होगी 8y, ठीक है। और इनका LCM कितना आ जाएगा, इनका LCM आ जाएगा, आप बोलोगे सर 8xy, ये इनका LCM आ गया। अब सवाल में बोला है कि इनका LCM नहीं हो सकता है, तो इनका जो भी LCM होगा वो 8 से गुणा हो रहा है। 8 से गुणा होने के बाद 8 का कोई मल्टीपल आएगा, मल्टीपल का मतलब गुणा जाएगा। आप देखो 8 या 24 होता है, ठीक है। तो ये क्या है, 8 का मल्टीपल है। 8 छिगे 48, ये भी क्या है 8 का मल्टीपल है। 8 सत्ते 56, ये क्या है, ये भी 8 का मल्टीपल है। लेकिन 60 ये 8 का मल्टीपल नहीं है, जबकि LCM तो क्या होगा 8 का मल्टीपल होगा। 8 से गुणा हो रहा है ना LCM, तो सवाल में बोला है कि LCM नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस सवाल का क्या आंसर है 60, ये 60 LCM नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सवाल तो लल्लू ही था, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल कचरा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। The LCM and HCF of the number 28 and 42 are in the ratio। दो संख्याएं हैं 28 और 42, इनके लस्य तथा मस्य का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो आप ये देखो लस्य क्या होगा इनके, अगर मैं लस्य की बात करूं, लस्य तो आप बोलोगे सर 42 सबसे बड़ी संख्या है, 42 इनको मैंने लस्य मान लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखो 28 को मैं लिख सकता हूँ 14 गुणा 2। 28 मेरी क्या हो जाएगी 14 गुणा 2, ठीक है। अब 14 तो 42 के अंदर आ गया भाई, 42 होता है ना, 14 गुणा 3 ये तो 42 होता है। 14 गुणा 3 14 तो आ गया, 2 की और कमी है तो 2 से और गुणा कर दो, ये मेरा क्या आ जाएगा लस्य, ठीक है। अब अगर मैं मत्स्य की बात करूँ तो मत्स्य क्या आएगा जो कॉमन है, तो ये 14 गुणा 2, 14 दूना 28 और 4 42, तो 14 इसमें कॉमन है, 14 मेरा क्या आएगा मत्स्य, ठीक है। तो अब लस्य और मत्स्य का अनुपात कितना आएगा, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यही तो होता है। अब 14 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 4:1, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा भाई, यही तो होगा ना, लस्य तथा मत्स्य का अनुपात 4:1। गलत कर दिया क्या, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, 14 से ये 42 कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा ये, 14 ये 42 3 बार कटेगा, 3 दूनी 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 6/1। तो यहाँ पे आप 6 कर लो, गलती से कर दिया वो, ध्यान कहीं और था तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 6:1। अगला सवाल देखते हैं। द LCM ऑफ टू नंबर इज 1820 एंड देयर HCF इज 26। इफ वन नंबर इज 130 देन द अदर नंबर इज। LCM आपको कितना दे रखा है 1820 और HCF कितना है 26। पहली संख्या 130 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। 1000 बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहली संख्या क्या है 130, दूसरी संख्या को मैं K मान लेता हूँ, LCM कितना है 1820
गुणा एच सी एफ कितना है 26, ठीक है। तो 0 से 0 गया और 13 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार। तो के बराबर कितना आ गया 182 गुणा 2। तो 4 6 1 2 से गुणा 364, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 364। दूसरी संख्या मेरी क्या होगी 364। अब अगले सवाल पे नज़र डालते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144। इफ वन नंबर इज 288 द अदर नंबर इज इस सवाल की मैं हिंदी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि ऐसे काफ़ी सवाल मैं पिछली बार आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 2 में मैंने ऐसे काफ़ी सवाल करवाए थे, तो इसलिए मैं इसकी हिंदी नहीं लिख रहा हूँ। तो देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है आप बोलोगे सर 288। दूसरी संख्या को मैं के मान लेता हूँ अपनी मर्जी से। मानने को तुम किसी को भी अपना मान सकते हैं, तो मैंने के को अपना मान लिया। देखो एलसीएम कितना है 864 और गुणा एचसीएफ कितना है 144। 144 के पहाड़ी से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 से ये कितनी बार कटेगा 432। तो के बराबर मेरा कितना आ गया 432। तो दूसरी संख्या क्या है 432। ये सवाल का क्या है आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच when डिवाइडेड बाय 3 5 8 12 लिव्स 2 एज रिमाइंडर, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सोचेंगे यार इसमें तो अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम आ गया तो इसमें एचसीएफ निकालेंगे। अरे भाई एचसीएफ नहीं निकालेंगे, माना कि एचसीएफ का मतलब अधिकतम संख्या होती है, लेकिन इसमें अधिकतम का मतलब वो नहीं है। आगे सवाल को पढ़ो, जिसमें 3 5 8 12 से भाग देने पर, भाई भाग तो हम एलसीएम में देते हैं ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि 8 और 5 ये मेरी संख्या हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 40। अब 8 का भाग हम 40 में देंगे, एलसीएम में भाग देंगे। 5 का भाग भी हम 40 में देंगे, तो भाग तो एलसीएम में देते हैं, ठीक है। एचसीएफ में क्या करते हैं, जैसे आपके पास 12 और 16 है, इनका एचसीएफ कितना आएगा 4, ठीक है। अब एचसीएफ का भाग संख्या में दिया जाता है, समझ रहे हो ना। एचसीएफ का भाग 12 में दिया जाएगा, ना कि 12 का भाग 4 में, समझे। तो जिसमें 3 5 8 12 से भाग देने पर, इसका मतलब हम भाग एलसीएम में देते हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम एलसीएम। बाद में एलसीएम निकालने के बाद में हम उसको 5 डिजिट तक ले जाएंगे। 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5। 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है ये वाली होती है, ठीक है। तो हम एलसीएम निकालते हैं किस किस का 3 5 8 12। इनका हम क्या निकालते हैं एलसीएम ऑफ ये। तो क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या को मैं एलसीएम मान लेता हूँ 12, ठीक है। अब 12 के अंदर देखो मैं 3 ले रहा हूँ, तो 3 तो 12 के अंदर आ गया, इसको हटा दो। 12 के अंदर 3 आ गया। 5 12 के अंदर नहीं आया, तो 5 को यहाँ से हटा दो और 5 लगा दो, ठीक है। अब 8 में देखो, 8 में होता है 4 गुणा 3। तो 3 तो 12 के अंदर नहीं गलत कर दिया ना। 8 क्या होता है 4 गुणा 2 होता है, 4 गुणा 3 नहीं होता, 4 गुणा 2 होता है, ठीक है। अब 4 तो 12 के अंदर आ गया, 4 12 के अंदर आ गया। अगर मैं 12 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 3। लेकिन हमें तो 1 2 और चाहिए। इसमें क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो हमें 1 2 की और ज़रूरत है, तो 1 2 से और गुणा कर लो, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आया 120। 120 इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इनका एलसीएम हमारे पास आ गया। अब एलसीएम को मैं कितना भी आगे ले जा सकता हूँ। 120 भी इसका एलसीएम है, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ 240 कर दूँ, वो भी इसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो इसको मैं कितना भी आगे ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें के कर दो, आप इसका के वा मल्टीपल ले लो 120 के, ठीक है। अब आपको रिमाइंडर कितना चाहिए वो इसमें ऐड कर दो। आप बोलोगे सर रिमाइंडर चाहिए 2। रिमाइंडर का मतलब शेषफल। देखो यहाँ पे देखो 2 शेष बचता है, ये मैंने 2 जोड़ दिया।
अब के के स्थान पर मैं कितना रखूं कि मेरी ये संख्या के आसपास आए। कितना है? 99,999। ठीक है। अब अगर मैं के की जगह 3 जीरो लगा दूं, देखना ढंग से, 120, अगर मैं 2 जीरो लगाऊं तो कितना हो जाएगा? 12,000। लेकिन जैसे ही अगर मैं यहाँ पे 3 जीरो लगा दूं तो ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक है। अब ये तो क्या हो गया? 3 3 6, 6 डिजिट की ये संख्या 6 डिजिट की हो गई। हमें कितनी चाहिए? 5 डिजिट की। तो मैं यहाँ पे के स्थान पर 1000 नहीं लिख सकता। के स्थान पर 1000 नहीं लिख सकता। 1000 से मुझे कम करना पड़ेगा। तो आप 900 लिख लो, लेकिन वो 12 नंबर 108 होता है, वहाँ से भी क्या हो जाएगा? 1,08,000। तो आप 80 लिख लो। 80 पे कितना होता है? 12 × 8 कितना होता है? 96। इसके बाद आपके पास आएगा 96,000। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और आगे जाना है। थोड़ा सा आगे और कितना जाए? थोड़ा सा आगे आप जाओगे 9,000, 96,000 आ गया, और ये कितना है? 99,999। तो आपको थोड़ा सा आगे कितना जाना है? अब आप इसमें क्या करोगे? तो आप देखो यार, ऐसे तो ये सवाल बहुत लंबा जा रहा है। चलो ये छोड़ो इसको, ये बहुत ही घटिया अप्रोच है, मतलब छोड़ो। इतना आ गया ना, 120 के प्लस 2। ठीक है। अब ऑप्शन से हम इसको अप्रोच लगाते हैं। इसके ऑप्शन लिख लो, ए, बी, सी और डी। इसका पहला ऑप्शन है ये, और दूसरा ऑप्शन है 62, और इसका ये कौन सा है? 722, 948। ठीक है। ये इसके चारों ऑप्शन है। इसको ऑप्शन से अप्रोच करते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे? ठीक है। इससे बहुत लंबा जा रहा है, एग्जाम में इतना टाइम में नहीं मिलता आपको। ठीक है। तो देखो, अब रिमाइंडर 2 आना चाहिए। अब आप ये सोचो कि अगर यहाँ पे 120 के है, ठीक है, तो इसको अगर मैं के की जगह कितना भी रख दूँ, इसका इकाई का अंक कितना आएगा? यूनिट डिजिट 0 आएगा। और 0 में जब 2 जोड़ूंगा तो इकाई का अंक कितना आएगा मेरा? 2। ठीक है। इकाई का अंक 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो कि इकाई का अंक 2 किस में है? इसमें 9 है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 8, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें इकाई का अंक कितना है? 2, तो ये हो सकता है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 2, तो ये भी हो सकता है। ठीक है। अब आप ये देखो कि 3 से भाग करने पर, यहाँ पे 3 दिया है ना, 3 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? 2। तो आप इसमें 3 का भाग दो। 3 का भाग का मतलब कि सम ऑफ डिजिट में भाग देते हैं। इनके जो अंकों का योग है, इसमें क्या करेंगे? हम भाग देंगे। तो 3 का भाग यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जाने पर रिमाइंडर 2 ही आएगा। ठीक है। इसमें 3 का भाग दो तो भी रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो ये तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसमें अगला देखो, 5 लो। 5 का भाग इसमें भी दूंगा, 60 है, 60 में 2 तो रिमाइंडर 2 आएगा। यहाँ पर 20 + 2 रिमाइंडर 2 आएगा। तो 5 में भी ये सेटिस्फाई हो रही है यार। इसमें 8 से भी ये सेटिस्फाई हो रही है। 8 का मतलब लास्ट की 3 डिजिट में भाग देते हैं। 962 में भाग देने पर कितना आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा। 722 में 8 का भाग देने पर कितना आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा। और 12 से भी हो ही जाएगी ये। तो इसमें अच्छा 1 मिनट, इसमें अधिकतम पूछा है ना, तो आप ये देखो, अधिकतम ये वाली अधिकतम है या ये वाली अधिकतम है? आप बोलोगे सर सी वाली अधिकतम है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया? 99,962। तो ये सवाल थोड़ा सा ऑप्शन से करने लायक था। बाकी ये मतलब इस अप्रोच से तो ये होने वाला नहीं था। बहुत कचरा अप्रोच है ये, तो हटाओ इसको। ठीक है। तो ये ऑप्शन वाले ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। 3 4 सवाल और कर लेते हैं, अभी तो थोड़ा सा टाइम है। देखो, द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच ऑन डिवाइडिंग बाय 4 5 6 7 एंड 8 लिव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस इच। अब इसमें लिस्ट मल्टीपल पूछ रहा है। लिस्ट का मतलब एलसीएम ही होता है, सबको पता है।
तो 4 5 6 7 8 का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम ऑफ 4 5 6 7 8, बहुत बड़ी संख्या दे दी, क्या बात है। चलो देखो, सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो। एलसीएम माना आपने 8, तो 8 का खेल खत्म। अब आप 4 देखो, 4 8 के अंदर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 को देखो, 5 तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और 7 एक अभाज्य संख्या है, इसको भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 6 में क्या होता है, 3 गुणा 2 होता है, तो 2 तो 8 के अंदर आ गया, 3 की और ज़रूरत है, 3 को और ले लो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 8 पंजे 40 गुणा 7 या 21, तो कितना आ गया, 21 को 4 से गुणा करो, 42 84 840, ठीक है। अब ये क्या पूछा है, 13 का न्यूनतम गुणक क्या है। 13 का न्यूनतम गुणक, तो 840 को मैं कहीं तक भी ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप के ले लो इसको, ठीक है। और रिमाइंडर आपको 2 चाहिए, इसलिए इसमें 2 ऐड कर दो, ठीक है। अब 13 का न्यूनतम गुणक चाहिए, तो भाई 840 में 13 का भाग देकर देखो कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। 840 में अगर मैं 13 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा, 13 × 78, 6 बचेगा, फिर 60, तो ये होता है 8, 8 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा, 8 और के और प्लस 2। 840 में जब 13 का मैंने भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया, 8 के प्लस 2। अब के के स्थान पर मैं क्या लिखूं कि मेरी संख्या क्या हो जाए, 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। के की जगह आपने 1 लिखा तो 10 13 से विभाजित नहीं होगा। के की जगह 2 लिखो, 16 2 18, ये भी नहीं होगा। के की जगह आपने जैसे ही 3 लिखा, यह आपको सोचना पड़ेगा। के की जगह अगर जैसे आपने 3 लिखा तो 8 या 24 प्लस 2 बराबर 26। 26 क्या होता है, के से डिवाइड होता है, 13 13 दूना 26, तो 26 क्या होता है, 13 से डिवाइड होता है। इसका मतलब मुझे पता चल गया है कि के का मान कितना है, 3। वो के का मान आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो 840 गुणा के की जगह 3 प्लस 2, तो इसको गुणा किया 0, एक कितना आ गया 25, ठीक है, प्लस का 2। तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 25 और 22, तो 25 22 ही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अगर इस सवाल को ऑप्शन से अप्रोच करते तो हम क्या करते, सवाल में बोला है कि 13 का न्यूनतम गुणक है, भाई 13 का गुणक है, इसका मतलब 13 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो ऑप्शन में 13 का भाग देकर देख लो कौन सी संख्या में 13 का भाग जा रहा है, जिसमें जा रहा है वही आंसर है। अगर किन्हीं 2 संख्याओं में 13 का भाग जा रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑप्शन में केवल एक ही संख्या ऐसी है जिसमें 13 का भाग जा रहा है तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इस पे एक सवाल और देख लेते हैं यार। बहुत, आज कितने सवाल हो गए, आज लगभग 7 8 सवाल तो हो ही गए होंगे। चलो जितने भी हुए ठीक है, कोई ना, अगला सवाल देख लेते हैं फिर भी। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सच दैट ऑन डिवाइडिंग बाय 15 18 21 एंड 24 द रिमाइंडर्स आर 11 14 17 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिवाइडिंग बाय 15 18 21, जिसमें 15 18 21 24 का भाग देने पर। तो भाई भाग तो हम एलसीएम में देते हैं, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, पहले तो आप देखो कि रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था, एलसीएम ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड माइनस के, जहाँ के बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए बराबर वाई माइनस बी बराबर जेड माइनस सी, ठीक है। तो आप ये देखो कि के का मान कितना आएगा, के का मान आएगा 15 माइनस 11, ठीक है, बराबर 18 माइनस 14 बराबर 21 माइनस 17 बराबर 24 माइनस 20 बराबर कितना आ रहा है, 4। तो यहाँ पर के का मान कितना आएगा, 4। पार्ट फर्स्ट में मैंने जब बताया था तब मैंने आपको कहा था कि रिमाइंडर जब अलग अलग आए तो हम के का मान निकालते हैं, जहाँ के बराबर क्या होता है, जिसका भाग दे रहे वो और बचा हुआ रिमाइंडर का डिफरेंस। तो वही मैंने अभी यहाँ पे किया है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो ये सवाल नहीं समझ में आएगा,
आप पहला वीडियो देखिए पार्ट 1, उसमें मैंने कंप्लीट थ्योरी करवाई है, ठीक है, उसी पे बेस्ड ये सवाल है। तो के बराबर कितना आ गया 4। अगर के बराबर अलग अलग आता, ठीक है, यहाँ पे अलग आता, यहाँ पे अलग आता, यहाँ पे अलग आता और यहाँ पे अलग, तो ये सवाल रिमाइंडर थ्योरम से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम ही आ रहा है, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 4, यहाँ भी 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ कौन कौन सी संख्या दी गई है, 15, 18, 21 और 24, ठीक। फिर माइनस के का मान कितना है 4। अब आप ये देखो कि एलसीएम सबसे बड़ी संख्या को मान लो, 24 को मैंने एलसीएम मान लिया, इसका खेल खत्म, हटाओ इसको। अब ये 15 कितना होता है, 3 गुणा 5। अब 24 के अंदर 3 तो आ गया, 5 नहीं है, तो 5 से और गुणा कर दो, ठीक है। 18 के अंदर क्या होता है, 6 गुणा 3। तो ये देखो 6 तो 24 के अंदर आ गया, जब 6 का भाग 24 में देंगे तो 4 आएगा, 3 नहीं आया मतलब, तो 3 से और गुणा कर दो, ठीक है। 21 को देखो 7 गुणा 3, 7 एक प्राइम नंबर है तो इसमें कहीं पर भी नहीं है, तो 7 से भी गुणा कर दो, ठीक है। अब इस संख्या को हमें कहाँ तक ले जाना है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या, 4 अंकों तक ले जाना है, तो इसको के मान लो -4। तो अब इसको गुणा करो, कितना आएगा, 24 को 5 से गुणा करूँगा 120, गुणा 7 गुणा 3 कितना होता है 21 के -4। 120 को 21 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, गुणा करके देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका आएगा 25 20 के -4। अब के की जगह मैं कितना लिखूँ कि 4 अंकों तक पहुँच जाए, तो अगर मैं 5 लिखूँ तो ये 5 अंक का हो जाएगा, के की जगह अगर मैंने 5 लिख दिया तो ये संख्या 5 अंकों तक चली जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पे के बराबर कितना लिखना पड़ेगा 4। तो के बराबर 4 लिखना पड़ेगा, तो 0 8 फिर 0 फिर 2 फिर कितना आएगा, ये तो फिर 5 अंकों में चला गया, इसका मतलब के बराबर 3 लिखना पड़ेगा। तो आप के बराबर 3 लिखो, 25 20 गुणा 3 -4, तो 3 से ये 0 6 5 1, 3 को इससे गुणा किया तो कितना आएगा 7560 -4, तो कितना आ गया। ये संख्या हमने क्यों नहीं ली, के बराबर 4 क्यों नहीं लिखा, कि संख्या कितनी होगी 5 अंकों की, हमें सवाल में कितने चाहिए 4 अंकों की, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 इसमें से माइनस कर लो, 7560 में से 4 घटाओ कितना आएगा 56, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 7556। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही सवाल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बाकी हम अगले सेशन में कर लेंगे, ठीक है। सेशन को ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं। तो वीडियो में कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई ये भी बता दिया करो। वीडियो को एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये तो बताओ आप। आज कुछ बातें कर लेते हैं यार, चलो बातें करने का मन हो रहा है, तो किस बारे में बात करिए बताओ। कौन सी बातें करने का मन हो रहा है आपका। वीडियो को पसंद आप करते नहीं हो, और वीडियो आप देखते नहीं हो, वीडियो को एंजॉय करते नहीं हो, ठीक है। करते क्या हो आप ये तो बता दो। कुछ नहीं करते, अरे कुछ तो कर लिया करो। उससे मुलाकातें करते हो या नहीं करते हो ये बताओ। करते हो, अच्छा चलो ठीक है, हम बाद में बातें करेंगे। बातें करने का एक अलग सेशन रखना पड़ेगा, ऐसे काम चलने वाला है नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बता देना, इस पर क्वेश्चन ऑफ द डे भी बना देंगे आपके लिए, वो भी डाल देंगे। शाम को 6 बजे हमारी ये क्लास आती है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अपलोड हो चुके हैं, उनको जाके देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया
वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पर बने रहिए। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, थैंक यू अगेन। इतनी बार थैंक यू बोला है भाई, ठीक है, तो कुछ तो हमारा भी ख्याल कर लेना। ठीक है, बाय।